आज हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक के ख़त्म हो जाना चाहिए था, विच इज़ स्टॉक ऑप्शंस। बट क्योंकि मैं ये पूरे सेशन को स्क्वीज कर रहा हूँ तो आज मैं आपको बैंक निफ्टी भी स्टार्ट करके दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको कल लेके दूंगा। आज सिर्फ एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम उसमें। सिर्फ मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता दूंगा, देखो ये जगह थी जहाँ पे ट्रेड होना था, जो कि अभी रिसेंट था। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेंगे इसकी फटाफट, और फिर कल मैं आके आपको इसका एक केस स्टडी एनालिसिस भी करा दूंगा और रिवीजन फिर से करा दूंगा। तो एज ऑफ नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। ज़्यादा Q&A में अभी इस सेक्शन के नहीं लूंगा फिलहाल के लिए, ये कल का टॉपिक है, बट आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का। ऑप्शंस में ट्रेड करना है इन बैंक निफ्टी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सेगमेंट है, मैक्सिमम लोग यहीं पे जाते हैं। तो जो OI बिल्ड होती है ना बैंक निफ्टी की, वो लाखों में होती है, 8-8 लाख 9-9 लाख एक साइड की। तो जहां स्टॉक्स में 25-30 हजार को हम बोलते हैं अच्छा है, रिलायंस में 1 लाख का दोनों तरफ OI बिल्ड हो जाता है कॉल इनपुट में, तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही बढ़िया, सबसे बड़ा OI रिलायंस का है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वो रिलायंस को भी बहुत छोटा दिखाएगा फिर। तो मैक्सिमम लोग जिनको समझ में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? बैंक निफ्टी। तो आपको भी जाना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा समझना है कि ये कैसे होता है। बैंक निफ्टी बना कैसा है? तो ये 12 स्टॉक्स का समूह है, और ये स्टॉक्स अपने ही कैपेसिटी में बड़े छोटे, तो इनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनको वेटेज दी जाती है। और जो व्यक्ति बड़ा है वो मूव करेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, वाइस वर्सा जो छोटा है उसका प्रभाव कम होगा। इसी को बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना। अब इन 12 स्टॉक्स में से जो 6 स्टॉक्स है जो आपको दिख रहे हैं बड़े एरिया में, इनकी जो टोटल वेटेज है वो 90% प्लस है। तो नेचुरली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर मूव करेगा तो ये 6 स्टॉक्स के भरोसे मूव करेगा, क्योंकि बाकी के जो 6 हैं ये लोग एक्चुअल में कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। और जब ये 6 स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बाकी के वो नीचे वाले भी 6 ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि सेक्टर मूवमेंट सेम होती है। तो हमने पूरा फोकस कहाँ पे रखना है? मात्र 6 स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। और ये 6 स्टॉक्स मैंने आपको डे 1 पे बताए हुए हैं, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, SBI, कोटक, इंडसइंड। टॉप 6 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें भी राजा कौन है? HDFC और ICICI, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। अब अप्रोच क्या है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की? तो इंट्रा वीक ट्रेडिंग। इंट्रा डे कभी भी नहीं करना है, अभी इंट्रा वीक करना है। ट्रेड कब करना है? जब सेक्टर सपोर्ट पे आ जाए। बस एक ही तरीका है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का, बाकी कोई भी तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको 3 तरीके पढ़ाऊंगा। पहला ही तरीका सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है। अपने ही स्टूडेंट्स ने 5-5 हजार के प्रीमियम का 80,000 रुपए लेके जा चुके हैं, बट मैं उनकी सफलता को आपके ऊपर बेंचमार्क नहीं बनाना चाहता, ना मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने ऐसा किया है। और क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे ये पूरा डिपेंड करेगा आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, कि आप वो प्रॉफिट को होल्ड भी कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं तो प्रॉफिट होता है लोग छोड़ देते हैं, ये हर एक का कहानी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। यू शुड नो कब ट्रेड करना है, जिसकी इच्छा है वो कर ले। यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले ढूंढना है सेक्टर सपोर्ट। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे ढूंढते हैं। एक ही हफ्ते की ट्रेडिंग हो रही है तो आपके जो टारगेट से छोटे हो जाएंगे। तो टारगेट होते हैं 5% और 7.5%। टारगेट क्या रहेगा? पहला 5%, दूसरा 7.5%। इसके ऊपर चले गया तो ट्रेल करेंगे। नाउ बिकॉज टारगेट इज 5% विच इज टारगेट 1, तो लेग 1 आपका बनता है 3% का, यानी कि पहली स्ट्राइक आप 3% की लेते हैं। और क्योंकि टारगेट 2 7.5% का है, तो स्ट्राइक 2 अगर आप लेंगे तो वो 5% की दूरी पे बैठेगा। तो लेग 1 कहाँ बैठा? 3% पे, लेग 2 बैठा 5% पे, टारगेट बैठा 7.5% पे। अब लेग 1 लेग 2 दोनों साथ में लेना है क्या, एक ही लेना है, ये आप निर्धारित करेंगे। यू विल डिफाइन इट। पैसे के हिसाब से आप ले सकते हैं। रूल क्या है यहाँ पे? रिवॉर्ड हमें चाहिए 10 के आसपास का, रिस्क चाहिए 1। आया ख्याल में? एंड दिस रिवॉर्ड कैन गो टू 100 टाइम्स ऑल्सो।
जो आप केस स्टडी में देखेंगे 40-50 भी चले जाता है ऐसे, वो 20-20 के भी रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या है, रिवॉर्ड रिस्क इशू नहीं है, वो रिवॉर्ड लेने तक आपने बैठना भी तो चाहिए ना। आदमी नहीं बैठ पाता क्योंकि प्रॉफिट दिखता है ना तो घबरा जाते हैं। तो आपने अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बट मैकेनिकली ट्रेड करेंगे रूल के हिसाब से तो आप लॉस बुक करना सीखेंगे और प्रॉफिट बुक नहीं करना भी सीखेंगे। लॉस क्या था आपका मैक्सिमम, प्रीमियम, उसको आप बुक करना सीखेंगे कि आप पूरा जीरो होने दो। अब प्रॉफिट को भी आप पूरा बुक करना सीखेंगे फिर आगे, क्योंकि आप मैकेनिकल वे में ट्रेड कर रहे हैं। तो रिवॉर्ड रिस्क 10-20 जितनी ज्यादा उतना बेहतर, प्रीमियम मैक्स टू मैक्स अराउंड 100 के आसपास, और कुछ परिस्थिति में वो ज्यादा भी हो सकता है 200, लेकिन वो परिस्थिति अलग होगी। ऑन एंड अराउंड आपको 100 चाहिए, यानी कि आप प्रीमियम कितना पे करेंगे, 2500 रुपए का, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपकी और कैपिटल है तो आप वो, अगर आरआर आपकी बैटरी है तो 200 का भी आपको प्रीमियम चल जाएगा। 100 रुपए का प्रीमियम मतलब 2500 रुपए, 200 रुपए का प्रीमियम मतलब 5000 रुपए। अगेन रूल क्या था, 5000 के अंदर ही रहना है। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, सैक्रिफाइसिंग ट्रेड, यानी कि जो प्रीमियम डाला वो पूरा जीरो होगा, ये पहला स्ट्रेटेजी है। यानी कि मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, अगर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, प्रीमियम ड्रेन होते जा रहा है तो पूरा जीरो नहीं दूंगा। मैं 500 रुपए को भी बचाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको क्या पता आखिरी के 1 घंटे में वो 1000 पॉइंट मूव कर जाए, इजंट इट। तो वो 500 रुपए को बचाना नहीं, क्योंकि आपने 9 लाख रुपए का ट्रेड फंसा है 2500 में, ऐसा सोचिए, क्योंकि असेट 9 लाख रुपए का होता है बैंक निफ्टी का। सेकंड होता है, अगर आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालिए इंट्रा डे के लिए, या फिर आप बोलिए कि भाई मैं फिर सेकंड लेग ट्रेड करूंगा। दैट इज द रीजन वाई वी डू 2 लेग ट्रेडिंग, क्योंकि पहले लेग का काम होता है मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट निकाल देना, और सेकंड जो 1 यूनिट मैंने डाला है ऊपर, वो रहेगा कि भाई कितना भी ऊपर चले जाए मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यू विल बी सरप्राइज, मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा जहां पे एक हफ्ते में इंडेक्स 14% मूव किया है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, 14% इंट्रा वीक मूवमेंट, और 5% की दूरी पे आपने एक प्रीमियम फंसाया हुआ है। ऑलमोस्ट तो 10% इन द मनी आ गया। 10% आने का मतलब है 3000 रुपए इन द मनी आना, और वो प्रीमियम था 20 रुपए का। आप समझ रहे हो क्या होगा फिर वहां पे। लेकिन कौन इसको ले पाएगा, तो जिसने मैकेनिकल काम किया है, जो बुद्धि नहीं लगा रहा अपनी, चुपचाप से बैठना है, ट्रेड लगा के छोड़ देना है। जो ये तरीके से ट्रेड कर रहा है वही पैसे कमाएगा। सो देखिए, रूल फिर से एक और एक आता है, ट्रेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ कैश मार्केट। ये रूल हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसको तोड़िए मत। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, बट आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही हफ्ता है तो एट द मनी एक हफ्ता में कितना दे रहा था स्टॉक्स में, 1%, तो यहाँ पे भी वो रूल लागू है। लेकिन 5% दूर आप कितना दे रहे थे, 0.5%, यहां पे आपको फर्क दिख जाएगा। तो अभी जब मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, वहां पे 2 फेलियर हो चुके थे, 2 फेलियर ट्रेड आ चुके थे, और थर्ड एंट्री हमारी सक्सेसफुल थी। ये थी दिसंबर की ट्रेड, जो अपने स्टूडेंट्स ने भी लिया था। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय एक ट्रेड अवेलेबल था, ये मध्य दिसंबर की बात है, और यहाँ पे ट्रेड जब पहला लिया वो फेल हो गया। मंडे का ट्रेड था, वो थर्सडे एक्सपायरी थी। फिर थर्सडे को ट्रेड लिया, वो भी फेल हो गया। और अब एक अगला ट्रेड उठाया गया था जो दिसंबर लास्ट डे का था और जनवरी इसकी एक्सपायरी थी। वो मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं। गणित आप सिर्फ समझ लीजिए, कल मैं आपको बाकी केस स्टडीज बता दूंगा। तो देखिए, केस स्टडी कहां से स्टार्ट होती है, स्टॉक अपने जोन में आया। अब जब मैं बोल रहा हूं जोन में आया, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो 6 स्टॉक्स जोन में आए हुए हैं। ये जो पहली लकीर दिख रही है आपको 24 सितंबर 2020 की, ये सेम पर्टिकुलर डे, अब मैं ये पर्टिकुलर डे के आगे एक लकीर मार देता हूं। ये मार्कर लाइन दिख रही है आपको ब्लू वाली, उसके एक दिन पहले वो डे है जिस पे केस स्टडी चालू हुई है। अब देखिए, सारे स्टॉक जोन के अंदर है और ये जोन 15% के ऊपर के थे। ये दिख रहा है आपको 1250 से ऊपर 1450, 500 के ऊपर 600, 650। टारगेट दिख रहा है आपको ऊपर अच्छा खासा था। तो ये सारे 15-18% ऊपर के रेजिस्टेंस थे।
सारे के सारे ये जो 6 स्टॉक से सपोर्ट जोन में बैठे हुए थे, नेचुरली मैंने इसी समय किसको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को। और अगेन टू योर सरप्राइज सी द डेट 24/9/2020, 24/9/2020। तो आपको लग रहा होगा ये तो अभी बहुत समय है मंथ ये खत्म होने में। व्हाट इज द डे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो फिर से वही रूल आ गया, मंथ एंड। तो ये गणित आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मंथ एंड सपोर्ट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर द डेरिवेटिव ट्रेडर्स। सेम चीज मैं आपको अभी दिसंबर की बता रहा हूं, यहां पे भी देयर आर नो सरप्राइजेस। द डे जहां पे ये मूवमेंट आई है उसके बाद ये 30 दिसंबर था, उसके पहले 2 फेलियर ट्रेड्स हो चुके थे, ठीक है। सो 30 ऑफ दिसंबर में हमने एक ट्रेड लिया होगा। अब मैं आपको 30 दिसंबर का एक ट्रेड बता रहा हूं, यहां पे 5% दूरी का मैं ट्रेड बनाऊंगा और टारगेट हम रखेंगे 7.5% का, और नेचुरली आप 3% का भी बना सकते हैं आगे जाके, राइट। सेम रूल है। उसके पहले 2 फेलियर एंट्रीज है, उसको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो समय हमारा ज्यादा लेगा समझने के लिए। सेम ट्रेड को लोअर फ्रेम पे कैसे लिया ये मैं आपको कल बता दूंगा, जिसको हम बोल रहे हैं कि लोअर फ्रेम पे ट्रेडिंग कैसे करना है। बट जोन आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनता है, और वो सेक्टर सपोर्ट जोन ही था। सो 30 दिसंबर राउंड फिगर 35,000, घड़ी में बज रहे 3:15, आप 35,000 के 5% ऊपर जा रहे हैं, विच इज 36,749। तो 36,800 की आपने स्ट्राइक उठाई होगी। 35,000 पे स्टॉक चल रहा है, 5% आप दूर गए, 36,800, और आपको यहां से 7.5% यानी कि 2.5% और चाहिए। तो 2.5% ऊपर कितना है वो भी गिन लेते हैं, विच इज 37,600। तो देखिए 36,800 से 37,600, 800 पॉइंट हो गए ना, 800 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अब सवाल ये है कि यहाँ पे प्रीमियम कितना होना चाहिए, 5% दूर। तो अगर एक हफ्ता बचा है, स्टॉक की बात करूं तो 1% मांग रहा था वो, तो 35,000 का 1% है 350, और 5% दूर आधा टक्का, विच इज 350 का आधा, 175 होना चाहिए था ना एज पर स्टॉक। अज्यूम करिए बैंक निफ्टी इज अ स्टॉक, है तो वही स्टॉक ही है ना, बट मूव कैसे करता है, बाकी लोगों के मूवमेंट से। तो ये दिमाग में आ रहा है आपको 175। नाउ बिकॉज दिस इज इंडेक्स और यहाँ पे 100 पॉइंट पे इतनी सारी स्ट्राइक्स है, तो अब आप देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना था, जा कितना सकता था 800, गया कि नहीं गया हमें थोड़ी पता था जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्चुअल में वो गया, क्योंकि ये थर्सडे, तो फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे आया, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। तो आप देखो वेनेसडे को ही वो अपने टारगेट को हिट कर चुका था, और इनफैक्ट कहाँ गया वो 8% पे। तो आप तो 7.5% पे ट्रेल कर लिए होंगे, तो 7.5 तो हिट किया ना। सो लेट अस सी व्हाट वाज द प्रीमियम। 6 जनवरी की एक्सपायरी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी हो रही है, इंट्रा वीक ट्रेड्स है, तो पूरे एक हफ्ते ट्रेड उठाना पड़ता है। आप इंट्राडे अभी भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, एक हफ्ते की अवधि ले रहे हैं। और डेट कौन सी थी, 30th, 31st भी हो सकती थी, हम 30th ही ले रहे हैं अभी। हाँ 21 डालेंगे तो यही है, लास्ट थर्सडे एक्चुअल में वो 31st इज फ्राइडे, दैट्स इट। तो आपने कौन से डे को लिया, 30th को, तो नेचुरली वो कौन सा डे आ गया, थर्सडे। फिर से वही रूल आ गया। सो 30 दिसंबर थर्सडे 3:15 बजे मैं ट्रेड ले रहा हूं। ऑलरेडी 2 बार मैं फेल हो चुका हूं, 2 हफ्ते, और थर्ड टाइम मैं ट्रेड ले रहा हूं। मुझे नहीं पता अभी मूवमेंट आती है कि नहीं आती है, बट सेक्टर सपोर्ट था इसलिए मैं ये रिस्क ले रहा हूं। आरआर मुझे अच्छी चाहिए। अब मैं आरआर कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे पता है रिवॉर्ड मेरा 800 का है। अभी मैंने लेग 1 ट्रेडिंग करी है 5% पे, मैं अंदर की लेग भी ट्रेड कर सकता हूं 3% की, तो वो आप बाद में खुद ही समझ जाएंगे कि वो प्रॉफिटेबल थी कि नहीं थी। तो 36,800 पे जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 175 प्रीमियम होना चाहिए, उस समय था कितना देखिए, 20 रुपए का प्रीमियम था, 20 रुपए का, 20 रुपीज। और लॉट साइज कितना है, 25 इंटू 20, 500 रुपया, 500 रुपए में आपका ट्रेड बना। अब आप बोल रहे हैं कि मैं तो 2,500 रुपए डाल सकता हूं, तो लीजिए 5 लॉट।
ठीक है। अब आपने समझो यहां पे 2500 रुपए डाला, देखिए पैसे की बात हो रही है, लॉट साइज तो बढ़ सकते हैं। तो जो 20 रुपए आपको कितना रुपए मूवमेंट एक्चुअल में दिया आपको 800, तो व्हाट इज द आरआर? 40 की आरआर हो गई ना भाई आपकी। अब आपने एक ट्रेड ये निकाला, तो आपके तो आगे के बहुत सारे ट्रेड फंड हो गए ना, ये लॉजिक है। तो ये वो ट्रेड था जो अपने स्टूडेंट ने लिया था, जिसने एक अच्छा आउटपुट भी निकाला था। बट मैं आपको भी बता रहा हूं कि 2 अनसक्सेसफुल ट्रेड भी थे इसके पहले के, जहां पे प्रीमियम 0 हुआ था। तो ये नहीं भूलना कि आपके 2, 3, 4 ट्रेड भी 0 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल बेस्ड जाएंगे तो एक ना एक आपको ट्रेड ऐसा मिलेगा जहां पे ये बहुत ज्यादा आउटपुट दे देगा। तो कल हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, बट लॉजिक सेम है। आप जाने से पहले बस एक जगह पे आप ट्रेड देख लीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि वहां पे कितना परसेंटेज का मूवमेंट आया। और ये ट्रेड भी लिया गया था, ये वो सेम ट्रेड है जब कोटक सपोर्ट पे था, याद है आपको, जनवरी एंड। और सेम पर्टिकुलर डे पे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टॉक जब सपोर्ट पे आते हैं तो इंडेक्स भी सपोर्ट में आता है, तो उस समय सेक्टर सपोर्ट भी था। और जो कोटक की डेट थी दैट वाज 28 जनवरी, थर्सडे ऑफ कोर्स। और बैंक निफ्टी में भी आपने थर्सडे को ही ट्रेड लिया होगा। आने वाले 5 दिन में देखो स्टॉक का मूव किया 17%। आप जो आरआर निकाल रहे थे वो 7.5% पे आ रही थी। अब आप सोचो 5% दूरी, जब 10-12% इन द मनी आ जाएगा तो क्या होगा, चक्कर ही खा जाएंगे ना। अच्छा, ये फ्राइडे को हम लोग ट्रेड लेंगे कितने बजे? 3:15 बजे, 3:15 बजे। तो नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेंगे। या फिर अगर उस समय लोअर फ्रेम पे देखिए स्टॉक सपोर्ट पे है, खुला सपोर्ट पे, इस केस में हमने ऊपर से गिना है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और जोन में है तो आप उसी समय थर्सडे को सुबह सुबह लो ना, किसने मना किया? मैं आपको एकदम ही ब्लंट बता रहा हूं कि भाई कुछ नहीं आता तो थर्सडे को 3:15 बजे एक हफ्ते का ले लो। बट आपको थर्सडे को ही दिख रहा है कि वो नीचे है और आप सपोर्ट जोन में बैठे हैं, तो ले लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा, क्योंकि आप एक हफ्ते की ट्रेड कर रहे हो ना। तो नुकसान हो जाएगा 2,500 रुपए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 0। इसलिए तो मैंने बोला ना, नेचुरली वैलिडेट करना है उसको किसके साथ, वीकली ट्रेडिंग मैट्रिक्स के हिसाब से मेरे को आउटपुट चाहिए। तो एनालिसिस ऑलरेडी आपके पास है, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ ट्रेड का लेना है, मैं भी ये समझा रहा हूँ। और नुकसान होगा तो मैक्सिमम कितना होगा, 2,500-3,000-4,000 रुपए, वट एवर द प्रीमियम इज। और आपको पता था कि 17% जाने वाला है ना, मुझे पता था, तो इसलिए मल्टी लेग ट्रेडिंग की जाती है। जो पास वाली लेग होती है वो आपको आउटपुट भी देगी, आपका पैसा भी बनाएगी, और जो आपने आगे की लेग में जो पैसा डाला है उसका भी मुद्दल निकाल के देगी। तो वो बोलिए ये तो भाई छोड़ ही दिया मैंने पूरा। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे, हम 10% दूर की जाके ले लेते हैं प्रीमियम, और जब 5% की ऐसी मिल रही है तो 10% वाली कैसी हो रही होगी, इजंट इट? तो ये 501 रुपए, 1,000 रुपए कुछ भी नहीं होता है, प्रोवाइडेड आप सोच समझ के कर रहे हैं। पैसे को वेस्ट नहीं करना है, बस एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बन गया तो ठीक, नहीं बन गया तो अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। साउंड्स गुड? तो हम लोग कल इसको पढ़ने वाले थे, बट आज मैं आपको इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं ताकि आप घर पे जाके कुछ प्रैक्टिस कर पाए। तो स्टॉक्स में प्रैक्टिस करिए, वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई मंथ एंड सपोर्ट्स जहां क्लियर कट जोन में आ चुका है। आपके पास ट्रेडिंग मैट्रिक्स है, मैं भिजवा देता हूं अभी पीपीटी, ये आपके एक्सेल में भी है। हाँ, ट्रेडिंग मैट्रिक एक्सेल में भी दिया हुआ है। आपने बस गणित लगाना है कि आरआर आपकी कितनी अच्छी हो रही थी, और फिर शिफ्ट होना है बैंक निफ्टी पे। एक जो डेट है आपकी कोटक की देख लीजिए, जनवरी एंड वाली, और एक देख लीजिए 30 दिसंबर 21 वाली। बस 2 डेट देखिए, बाकी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कल दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, चलो वी आर क्लोजिंग द सेशन, विल मीट अप टुमारो।